शांति जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू सरिता और बेटा सूरज उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी नहीं मिलेगा। बात ये नहीं थी कि शांति जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, शांति जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए, तब शांति जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो सरिता करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते सूरज अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। सरिता भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिरदर्द होने लगा है। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दे। सरिता बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर शांति जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे और बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आ गई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 3 साल का पोता संजू जाग गया। जागते ही बोला, दादी, मेरा दूध। उसे देखकर शांति जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वही रखकर पहले संजू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में सूरज की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना सरिता के सिर में दर्द हो रहा है। सरिता सही कहती है, सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते सूरज भी रसोई में आ गया। साथ में संजू भी गोद में था। उसे देखते ही शांति जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता था ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम ना करने का बहाना चाहिए आपको। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है। नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। संजू को शांति जी के पास छोड़कर ही सूरज वापस अपने कमरे में चला गया। शांति जी देखती रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसा कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और संजू और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय सूरज ने सरिता से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी। अरे, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। सरिता को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर सूरज गुस्से में आकर शांति जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है, पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा।
शांति जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार, दोस्त, रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयां दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी शांति जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे सूरज और विपिन को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। शांति जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर विपिन अपने पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर सूरज अपनी पत्नी और शांति जी के साथ रहने लगा। शांति जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। विपिन ने साफ मना कर दिया था कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो सूरज को अपने पास शांति जी को रखना ही पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयां आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद सूरज कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट शांति जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। शांति जी को सूरज की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर शांति जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ उस प्लेट को देखती रही और काफी विचार विमर्श किया कि इस समस्या का कोई हल तो होगा। फिर शांति जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को विपिन अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। सूरज और सरिता भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं शांति जी से मिल सकता हूँ? आपको शांति जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। सूरज ने कहा, जी मुझे शांति जी ने फोन करके बुलाया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में शांति जी बाहर आई। क्या आप ही शांति जी हैं? जी, मैं ही शांति हूँ। आप? जी, आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले शांति जी आगे कुछ कहती, सूरज बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय पर कैसे ले सकती हो? मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विपिन ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? सरिता ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वही जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वही रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सूरज और विपिन एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यहाँ मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है।
तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर शांति जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीने बाद वो मकान बिक गया और शांति जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहां बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। बहू तो पराई थी, लेकिन बेटों ने कैसे बहू की बात मान ली। अब उनको किसी की जली कट्टी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो शांति जी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगता। वो खुद की मालिक थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।